हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर मान लीजिए किसी को माउथ अल्सर हो जाता है, माउथ अल्सर को हिंदी में बोलते हैं, अगर मान लीजिए किसी के मुँह में छाले पड़ जाते हैं, तो छाले पड़ने पर हम लोग कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये ठीक हो जाता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी के माउथ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, तो वो ना किसी से सही से बात कर पाते हैं, या फिर मान लीजिए वो कुछ खाते हैं तो खाने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ही परेशानियां देखने को पड़ता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं और ये माउथ अल्सर क्यों होता है, क्या कारण होता है, हर एक बात आप लोगों को एक ही वीडियो में एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं नई नई वीडियोज़ डेली बनाता रहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से हमेशा आपको नई नई वीडियो डेली मिलते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि माउथ अल्सर क्या होता है। तो क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज माउथ अल्सर, जिसे बोलते हैं मुंह के छाले, ये क्या होते हैं, तो आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में भी बताऊंगा, प्लस अगर जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो दोनों भाषाओं में बताऊंगा। पहले चलिए जान लेते हैं इंग्लिश में। माउथ अल्सर आर पेनफुल सोर्स that appear in mouth, although they are uncomfortable, they are usually harmless and most clear up themselves within a week or two। मतलब ये एक ऐसा बीमारी होता है जो कि मुंह के अंदर क्या होता है, हिंदी में ही समझा देता हूँ शुद्ध हिंदी में। मुंह के छाले जो होते हैं जिसे माउथ अल्सर बोला जाता है, ये दर्दनाक घाव हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, जो कि मुंह के अंदर दिया जाता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लिप्स पे अंदर हो जाता है, होठों के अंदर ये हो जाता है। हालांकि वे अनसुविधाजनक होते हैं, वे आमतौर पर हानि रहित होते हैं। ये जो होता है 1 से 2 सप्ताह के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। ये जो है, अगर आप किसी भी दवा का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी ये अपने आप ठीक हो जाता है 1 सप्ताह के अंदर ही। 1 से 2 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी और अपने आप ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है जिसकी वजह से हम ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं, कभी कभी बोलने में भी दिक्कत हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो ये एक प्रकार का माउथ अल्सर होता है। कभी कभी देखा जाता है कि माउथ के ऊपर कुछ लिप्स के बगल में इस तरीके से हो जाता है, जिसे बोला जाता है एंगुलर किलाइटिस। क्या बोला जाता है? एंगुलर किलाइटिस। जो लिप्स में साइड में देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस तरीके से हो जाता है। समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग को बोर नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल 100% समझाऊंगा कि क्या होता है, बीमारी होने का क्या कारण होता है, बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखा जाता है, और मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया है ये, तब कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो सब कुछ बताऊँगा, बस आपको कोशिश करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। समझ गए आप लोग। तो चलिए महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं हम लोग, व्हाट काजेज ऑफ माउथ अल्सर। मतलब मुंह के अंदर जो हमारे छाले हो जाते हैं, वो छाले होने का क्या कारण होता है, आखिर क्यों ये छाले हो जाते हैं। ये जो अल्सर इस तरीके से देखे जाते हैं माउथ के अंदर, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पर ऊपर साइड में भी कभी कभी हो जाता है। तो ये होने का क्या कारण होता है, आखिरकार क्यों होता है। कभी कभी जो हमारा जीभ हो जाता है, लिप्स होता है, वो कभी कभी दांतों से बाइट हो जाता है, मतलब दांतों की वजह से भी दब के कट जाता है, तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12, इसके कमी के द्वारा भी कभी कभी देखा जाता है कि माउथ अल्सर हो जाता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी देखा जाता है। अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, किसी को खाना सही से पच नहीं रहा है, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, पेट में ज़्यादा जलन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि इनको माउथ के अंदर अल्सर हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी देखा जाता है। इमोशनल इम्बैलेंस काजिंग, या फिर ज़्यादा लोग स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हो सकता है, फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर देखा जाता है, उस पेशेंट को माउथ अल्सर हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो क्या होता है माउथ अल्सर, और माउथ अल्सर होने का क्या कारण होता है वो बता दिए हैं। अगर बात करें लक्षण क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को, तो क्या लक्षण देखा जाता है। लिप्स में इस तरीके से छाले पड़ जाते हैं, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक।
तो अगर इस प्रकार के छाले पड़ जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये है माउथ अल्सर। तो ये हो गया लक्षण। तो 3 चीज़ आप लोगों को अभी तक बताए हैं। उसके बाद अब बात करने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में। माउथ अल्सर में आप लोगों को पहले बताए हैं माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर होने का क्या क्या कारण होता है, माउथ अल्सर होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो लक्षण में वही छाले पड़ जाते हैं लिप्स में, वही सारी चीज़ होता है। तो ये अभी तक आप लोगों को 3 बात बताए हैं। अब चलते हैं अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं अगर मान लीजिए किसी को माउथ अल्सर हो गया है तब कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे। उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए। आपने देखा होगा कभी कभी लिप्स के ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ लोगों को दिखाई देता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो होता है इसे बोला जाता है फीवर ब्लिस्टर, या फिर कह सकते हैं कोल्ड सोर्स हो गया है। लिप्स के ऊपर कुछ इस तरीके से देखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये क्यों होता है। ये होता है हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण ये चीज़ देखा जाता है, जिसका नाम होता है फीवर ब्लिस्टर, या फिर इसे कह सकते हैं कोल्ड सोर हुआ है। समझ गए आप लोग। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है जोवीरैक्स होता है, जिसमें होता है एसिक्लोविर क्रीम, जो कि 5 ग्राम का ये होता है, जो इस पे लगाया जाता है। जोवीरैक्स क्रीम हो गया, जिसका नाम होता है एसिक्लोविर क्रीम, जो कि 5 ग्राम का होता है। समझ गए आप लोग, ये हो गया। एक और होता है, ये भी एसिक्लोविर क्रीम ही होता है, जो कि हर्पिक्स ये भी होता है 5%। ये इंडियन फार्माकोपिया का क्रीम होता है। तो ये 2 प्रकार के क्रीम होते हैं, जिसका इस्तेमाल अगर मान लीजिए किसी को इस तरह से हो गया है लिप्स के ऊपर, उसमें किया जाता है। तो ये भी सोचा आप लोगों को बता दें, ये भी कॉमन डिजीज होता है। ज़्यादातर लोगों के लिप्स के ऊपर इस तरह से हो जाता है, तो उसमें लोग पूछते हैं हमेशा कि इसमें कौन से क्रीम का, कौन से दवा का इस्तेमाल करें। तो अगर मान लीजिए किसी को इस तरह से देखा गया है, किसी को इस तरह से हो गया है, तो आप लोग ये सारे क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो अभी तक जितनी बात बताए हैं इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को ओरल कैविटी में पेन को कम करने के लिए, मतलब मुंह के अंदर जो छाले हो गए हैं, वो छाले को कम करने के लिए, छाले को दर्द, मान लीजिए किसी को छाला हो गया है, ओरल कैविटी माउथ के अंदर छाले हो गए हैं और छाला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए, उस छाले को शून्य करने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो सबसे पहला होता है वो होता है क्लेनोरा, क्या होता है क्लेनोरा जेल। क्या होता है, हिंदी में भी लिखा गया है, जूम कर देता हूं जिससे आपको भी दिख जाए। क्लेनोरा जेल एक होता है। क्लेनोरा जेल किस तरीके से लगाया जाता है वो भी बताता हूं। यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, ये दोनों सेम ही है, क्लेनोरा जेल। और दूसरा जो होता है वो होता है म्यूकोपेन, जिसे बोला जाता है बेंजोकेन जेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजोकेन जेल, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये जेल है। और जो तीसरा होता है वो होता है जाइट्री जेल। क्या होता है, जाइटी जेल, एक ये भी होता है। और एक और वो होता है, एक होता है ओरसोर जेल। क्या होता है, ओरासोर जेल। इसको किस तरीके से लगाया जाता है, अब आप लोगों को ये भी महत्वपूर्ण बात है, बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी को क्या हो गया है, माउथ के अंदर छाले पड़ गए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जेल है, कोई क्रीम है, तो इसको थोड़ा सा निकालेंगे, या तो पहले अगर हाथ में रख के लगाएंगे तो पहला काम आपको करना है कि हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्या कर लेना है, हाथों को साफ़ कर लेना है, फिर हाथों में लेना है। नहीं तो सबसे अच्छी जो बात होती है, सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, ये सारी बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप पेशेंट को उनको बताइएगा किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक रुई ले लेना है, रुई में उस क्रीम को लगा लेना है, उस जेल को लगा लेना है, और जहाँ पर दर्द हो रहा है, जहाँ पर छाले हुए हैं, वहाँ पर उसको उस जगह पर चिपका देना है, जिससे एकदम अच्छे से वो अपना असर दिखाए और दर्द से भी तुरंत राहत मिल जाए। ये नहीं कि जहाँ पर छाला हुआ है वहाँ पर आप रगड़ रहे हैं इस तरीके से, तो रगड़ना नहीं है आप लोगों को, बस वहाँ पर चिपका देना है। या फिर अगर मान लीजिए अपने हाथों से आप ले रहे हैं, हाथ को साफ कर लेना है, यहाँ पर आप जेल ले लेना है और उंगली को ला करके यहाँ पर रख के अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हाथों को हटा लेंगे। ठीक, ये नहीं कि हाथों से रगड़ रहे हैं, उसको रगड़ना नहीं चाहिए, एकदम हल्के हाथों से, नर्म हाथों से वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे वो जो स्किन एकदम पतला होकर के वहाँ पर छाले पड़ गए हैं, वो घाव और ना बड़ा हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको दिया जाता है ये क्रीम लगाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो छाले हुए हैं उसके घाव को और बड़ा कर लेते हैं। ये तो दर्द को शून्य कर देता है, दर्द को कम कर देता है, लेकिन कुछ लोग उंगलियों से इतना ज़्यादा रगड़ देते हैं, कभी कभी नाखून भी लगा देते हैं कि ब्लड भी यहाँ से निकलने लगता है। और क्या होता है, जो वहाँ पर घाव है वो घाव भी बड़ा हो जाता है।
तो आप लोग अगर मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये सारी बात का ध्यान रखना है। अगर ये जेल किसी को दे रहे हैं, ये क्रीम किसी को दे रहे हैं माउथ अल्सर के पेशेंट को, तो उनको ये बात बताना है आपको कि इसको लगाने का तरीका यही होता है कि नर्म हाथों से एकदम आराम आराम से उसको लगाना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरी की पूरी बात। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और दवा के बारे में, जो कि होता है कीनोकोट। क्या होता है? ये होता है कीनोकोट। कीनोकोट जो होता है ये भी एक प्रकार का क्रीम होता है, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये जो होता है ये भी एक पेस्ट होता है, ये एक क्रीम होता है। अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो ये जो होता है क्रीम, इसका ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका जो होता है इसमें स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण यह ओरल कैविटी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इम्यूनिटी को जब ये कम कर देगा तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसका यही बात है कि इसका ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्यों लिख दिया हूँ कि मान लीजिए किसी को बुखार है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया, हम डॉक्टर हैं और उसको बुखार है और भी कोई बीमारी है, हमने क्या किया, उसको एक सप्ताह का दवा दे दिया। सुबह खाना है, एक सुबह खाना है, एक शाम को खाना है, 2 खाना है। मैंने कहा 1 हफ्ते तक खाइए। 2 से 3 दिन तक के अंदर वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया, लेकिन लगातार वो दवा को खाया जा रहा है। ठीक होने के बाद भी फिर 1 सप्ताह का आकर के बाहर से दवा ले लेता है, वही दिखा करके और वही खा रहा है। ये नहीं पता है उनको कि वो दवा रिएक्शन भी कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका आ गया है कि डॉक्टर ने दिया, इसको आप लगाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे लोग, ठीक हो गया तो हाँ बहुत ही अच्छा दवा है, इसको लगाते रहते हैं ज़्यादा दिन तक, नहीं तो कहीं फिर वो बीमारी स्टार्ट ना हो जाए। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि वो बीमारी दोबारा से स्टार्ट भले ही नहीं होगा, लेकिन वो बीमारी दूसरा रिएक्शन कर देगा ज़रूर आपको। जैसे कि ये जो हो गया कीनोकोट, या ज़्यादा दिन तक अगर कोई इस्तेमाल करता है तो दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ओरल कैविटी की इम्यूनिटी को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यों माउथ अल्सर ठीक होता है तुरंत इसको रोक देना चाहिए, हमेशा नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सारी की सारी जो बातें हो गई, ये हो गया माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, कि माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए, उससे तुरंत राहत पाने के लिए हम लोग कौन से क्रीम का इस्तेमाल करें। जैसे किसी को माउथ अल्सर हो गया है, अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेन हो रहा है, तो पेन को ठीक करने के लिए हम लोग ये सारे क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये छाले पड़ते हैं, क्यों? इसका पड़ने का कारण क्या होता है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, फूड एलर्जी हो गया है जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, पेट में दिक्कत हो गया है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज बन गया है पेट में, उसके वजह से छाला देखा जा रहा है। तो पेट के डाइजेशन को ठीक करने के लिए, फूड एलर्जी को ठीक करने के लिए, पेटों के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ दवाइयों का, कुछ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो भी जान लीजिए आप लोग। जैसे कि सबसे पहला होता है मल्टीविटामिन, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? एक होता है जिंकोविट, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। बी कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोला जाता है बीकासोल। किसी का मान लीजिए पेट वोट अच्छे से नहीं साफ होता है, उसकी वजह से छाले पड़ जाते हैं, तो कहते हैं बीकासोल कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो अगर किसी को माउथ अल्सर हुआ है तो माउथ अल्सर के लिए हम लोग बीकासोल कैप्सूल का भी इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में आप लोगों को मल्टीविटामिन बताए हैं, जिंकोविट बताए हैं, उसके बाद बीकासोल बताए हैं। ठीक, अगर हम बात करें ये सारे क्रीम के बारे में बताएं हैं, क्रीम को जो सारे क्रीम के बारे में बताए हैं, अगर क्रीम के डोज की बात करें को कितना इसको लगा सकते हैं, तो अगर सारे क्रीम के बारे में बात करें, जैसे ये भी सारे क्रीम के बारे में बताएं, जो कि हमारा क्या हो गया, क्लोनेरा जेल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बेंजोकेन जेल हो गया, जैसे कि ओरसोर जेल हो गया, जेट्री हो गया, ये सारे जेल का डोज क्या होता है, तो इसको लगा सकते हैं। अगर डोज के बारे में हम आप लोगों को बताएं तो इसका डोज होता है BD से TDS, इसको लगा सकते हैं,
मतलब क्या होता है, बीडी टीडीएस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। आप मेडिकल के छात्र हैं तो डॉक्टर जो होते हैं दवाओं के डोज को 60 वर्ड में लिख देते हैं। जैसे कि दवाओं के डोज के सामने ओडी लिख देंगे, दवाओं के डोज के सामने बीडी लिख देंगे, दवाओं के डोज के सामने टीडीएस लिख देंगे, दवाओं के डोज के सामने क्यूआईडी लिख देंगे। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, क्यूआईडी। तो ये सारी चीज़ों का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर ओडी लिखा गया है, इसका मतलब दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। बीडी लिखा गया है, इसका मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस लिखा गया है, इसका मतलब दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी लिखा गया है तो इसका मतलब दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो अगर क्रीम के बारे में बात करें तो ये सारे क्रीम का इस्तेमाल दिन भर में बीडी से टीडीएस कर सकते हैं, मतलब दिन भर में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत रहता है तो कभी कभी डॉक्टर 4 बार भी कह देते हैं कि 4 बार लगाए, नहीं तो 2 बार 3 बार लगा सकते हैं। एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, नहीं तो सुबह शाम भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं इनके डोज। आई होप आप लोगों को ये डोज भी पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो ये आप लोगों को क्रीम के बारे में भी पूरा का पूरा समझा दिए हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि अगर मान लीजिए किसी के वो जो होता है लिप्स के ऊपर इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों होता है, क्या कारण होता है। तो हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण ये देखा जाता है, जिसे हम लोग फीवर ब्लिस्टर या फिर कोल्ड सोर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक, ये बातें भी आप लोग को समझा दी। माउथ अल्सर होने का क्या क्या कारण होता है ये भी आपको समझा दिए हैं। जैसे कि क्यों होता है, लिप्स कट जाता है उसके वजह से भी हो सकता है, जीभ भी कट जाता है उसके वजह से भी देखा जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12 कमी से वायरल इन्फेक्शन, डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्मोनल चेंज, ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, सोने में प्रॉब्लम, फूड एलर्जी, ये सारे प्रॉब्लम के कारण माउथ अल्सर देखे जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। फिर बताएं माउथ अल्सर क्या होता है, ये भी आपको पूरा का पूरा डिटेल समझा दिए हैं। अब कोई ऐसा छात्र तो नहीं बचा होगा जिसे एकदम A to Z 100% नहीं समझ में आया होगा। 1-2% लोग अगर ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके और स्पीड थोड़ा सा उसका बढ़ा करके देख लीजिए, पूरा डिटेल आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अब मान लीजिए आप हमें कोई टॉपिक बताना चाहते हैं या फिर कोई भी बात आपका है जो हमें सोचते हैं पर्सनल बता दें, तो आप कहाँ पर बताएंगे। तो आप सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी। जो चैनल का नाम है यूट्यूब पर वही आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप लोगों को सपोर्टिंग आप फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ हमें फॉलो करके और अपनी बातों को वहाँ पर बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेडिकल छात्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।